ग्रामीण भारत के तहत आज हमारी टीम मथुरा जिले की माठ तहसील के गांव मानसरोवर पहुंची है, जहां एक ओर बसी है 600 साल पुरानी आस्था, तो दूसरी तरफ दिखती है तेजी से बदलती विकास की तस्वीर। योगी सरकार की नीतियों से इस गांव का कायाकल्प हो रहा है। गांव में हो रहे विकास कार्य से ग्रामीण काफी खुश हैं और सरकार की जमकर सराहना कर रहे हैं। जिला मथुरा के माठ तहसील के गांव मानसरोवर में मौजूद है, जहां हम अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के लिए नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है और जहां जिस तरीके से गांव में क्या क्या विकास हुए हैं, गांव के क्या मुद्दे हैं, उनको लेकर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से लगातार ग्रामीण भारत की टीम गांव-गांव जाकर वहां की मुहिम चला रही है और किस तरीके के विकास हैं उनको जान रही है। आइए जानते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है, किस तरीके के इन गाँव में विकास हो रहे हैं, क्या सरकार की योजना पहुंच रही है, ये लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण भारत की टीम इस समय गांव मानसरोवर में मौजूद है और नेटवर्क टाइम की मुहिम के दौरान इस जगह के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके के गांव में विकास हुए हैं। मथुरा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसा है यह ऐतिहासिक गांव मानसरोवर। यहाँ की पहचान है राधा रानी का वो प्राचीन मंदिर जिसे ब्रज क्षेत्र की अधिष्ठात्री का पावन स्थल माना जाता है। 600 साल से अधिक पुराना ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए हुए है। मंदिर की मान्यता श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। राधा रानी यहाँ ब्रज की सर्वोपरि देवी के रूप में पूजी जाती हैं। शास्त्रों और पुराणों में भी इस स्थल की महिमा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण ने यहाँ रास रचाया था। ये मंदिर सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में मौजूद कुछ प्राचीन वृक्ष इस स्थान की ऐतिहासिकता के जीवंत प्रमाण हैं। हाल ही में हुए सरकारी सर्वे में एक वृक्ष की आयु हजारों वर्ष आकी गई है, जो ये दर्शाता है कि ये स्थल द्वापर युग से भी पुराना हो सकता है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गांव वालों का मानना है कि राधा रानी की कृपा से गांव में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। देखा जाए कि पहले मंदिर मंदिर की स्थिति क्या रही थी, अब मंदिर की स्थिति क्या है, यहाँ कितना अभी तक बदलाव हुआ है और किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। बढ़िया निर्माण हो रहा है। पहले तो ऐसे ही था, अब बहुत विकास अच्छा हो रहा है। भक्त लोग भी अच्छे आ रहे हैं, परदेसी भी अच्छे आ रहे हैं और भावना भी जुड़ रही है भक्तों के लिए। और अच्छा भी मंदिर बन रहा है और आगे और बढ़े, बढ़िया भक्त लोग खुश रहें। हम तो यही चाहते हैं, राधा रानी सब लोग भक्तजन से आए, जुड़े यहाँ पे, राधा रानी के दर्शन करें, भक्ति भाव से आए। यहाँ की राधा रानी की कहानी है, जो स्वयं राधा रानी वृंदावन के एरिया में है, दायरे में। किस तरीके के विकास हुए हैं अभी तक यहाँ पर? बढ़िया विकास हुआ है, अच्छा विकास हो रहा है। अच्छा ये है, बढ़िया सरकार अच्छा भी सोच रही है और सोचती रहे। लाइट की कैसी व्यवस्था है, पानी की क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ ही मानसरोवर गांव विकास की ओर भी तेजी से अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुए विकास कार्यों ने इस गांव का नक्शा ही बदल दिया है। गांव में हर घर तक शौचालय, बच्चों के लिए स्कूल और विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए मैरिज होम जैसी सुविधाएं अब मौजूद हैं। ये सब संभव हुआ है गांव के सक्रिय प्रधान और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद। जगदीश जी, जिस तरीके से अब माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके के परिवेश हुए ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में पहले रास्ते नहीं थे बढ़िया, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं थी। अब रास्ते भी बढ़िया हो गए, अब गांव-गांव में बिजली भी पहुंचाई गई है। पहले छोटे-छोटे बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। अब हर गांव, हर मोहल्ले में स्कूल हो गए बच्चों के पढ़ने के लिए। अब बच्चों को पढ़ाई लिखाई स्कूल ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो जिस तरीके से देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं इस समय है सड़कों को लेकर देखा जाए, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति रही है? पहले कच्चे रास्ते थे और उन रास्तों में पानी भर जाता था। छोटे-छोटे बच्चे और लोगों को निकलने में असुविधा रहती थी। अब तो सब जगह अच्छे रास्ते नाम बनी सिंह है।
किस तरीके के गांव में बदलाव हुए पहले की अपेक्षा? हाँ बढ़िया चल रहे हैं, खूब बढ़िया बदलाव है गए सब बात से, खूब बढ़िया बदलाव है गए सब बात से, हम्म, और बढ़िया कारोबार चल रहा है गांव में, बहुत बढ़िया। तो किस तरीके के मतलब विकास हुए हैं गांव में? पहले क्या विकास थे और अब किस तरीके के विकास है? और मकान दुकान सबने बना दिए, खरंजा बन गए, नल लग गए, हेड पंप लग गई हैं और वो समर लग गई हैं, सब काम है गए बढ़िया, लैट्रिन बाथरूम बनी है। तो गांव में अब क्या स्थिति है? किस तरीके का जिस जिस तरीके से शहरों में स्थिति देखने को मिलती थी, अब आज की डेट में गांव भी बराबरी पे आ रहे हैं। हाँ किस तरीके से देखते हैं उन गाँवों को? क्या क्या व्यवस्था हुई है? बहुत बढ़िया है गई हैं सब बात से। लाइट की कैसी व्यवस्था है गाँव में? पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था बढ़िया चल रही है। योगी सरकार की नीतियों की बदौलत इस गांव का कायाकल्प संभव हुआ है। गांव की कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदला गया, बिजली की सुविधा बेहतर हुई और साफ जल की उपलब्धता ने लोगों के जीवन स्तर को नई ऊंचाई दी है। मेरा नाम मनन लाल है। ताऊ, देखा जाए पहले की अपेक्षा किस तरीके के परिवेश हुए ग्रामीण क्षेत्र में? अब बढ़िया हुए, बढ़िया काम चल रहा है, ऐसी कोई गुनाह है, सब काम सही है। किस तरीके के बदलाव हैं? बल्लाब तो 100 मानो, पहले 40 है, अब 100 है गए सूखे, काम तो बढ़िया कर रहा है। गांव गांव तक किस तरीके की सुविधाएं पहुंची हैं? सुविधा तो सब पहुंच रही है, कछु कछु बीच में खा जाता लोग। तो गांव में सड़क की क्या स्थिति है? सड़क- पानी बिजली की क्या स्थिति है? बिजली तो ऐसी हमारी एक पोखर है गांव पे, और बुकुल इतना पानी ठा रहा होगा। मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बदलते माहौल के हिसाब से ग्रामीण परिवेश में किस तरीके का बदलाव हुआ है? किस तरीके की विकास है? लगभग 75% विकास है गांव के अंदर, और पहले से काफी सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन किसी को मिल पाती हैं, किसी को नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि जिसको जानकारी होती है वो तो लाभ लेता है, जिस किसी भी प्रकार की हो, और जिसको जानकारी नहीं होती है वो लाभ नहीं ले पाता है। बहुत सी संस्था चला रखी है सरकार ने, किसान पीएम किसान योजना भी है किसानों के लिए, और जन धन जो कन्याओं के खाते में भी पैसे आते हैं, काफी चला रखी है, लेकिन वही बात है कि किसी को मिल पाती है समस्या, वो जो है उसका यदि देखा जाए तो पहले की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले की कितना अपेक्षा बदलाव है? 75% बदलाव है। किस तरीके के निर्माण हुए हैं? किस तरीके अब बढ़िया है। अब पहले कच्ची रास्ता मिलती थी, और बीच में खरंजे भी हुए, फिर आरसीसी इंटरलॉक वाली रोड बनना चालू हुआ, और अब आरसी भी चालू हो गई है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है। गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मातृ शिशु टीकाकरण और मोबाइल हेल्थ कैंप समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी लाल है। मुरारी जी, किस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं पहले की अपेक्षा है? बिजली पानी की हर चीज़ की अच्छी सुविधा है, ठीक है ना, और पहले से तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है हर क्षेत्र में, बिजली पानी और तुम्हारे स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य के बारे में जो भी है ना, पहले से बहुत अच्छे हुए हैं। जिस तरीके से देखने को मिलता है पहले पे हुआ करती थी कि कहीं किसी तरीके से लेटर वगैरह कुरियर किए जाते थे या कोई सरकारी कार्य कराने पड़ते थे। अब जिस तरीके से सरकार के द्वारा जन सुविधा केंद्र खोल दिए गए, किस तरीके की व्यवस्था है? हम तो ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं, और जो जन सुविधा केंद्र है अब इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, तहसील में जाओ के जिला कार्यालय में जाओ, सारी व्यवस्थाएं वहीं से हो जाती हैं। जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, आप क्या नाम है मूल निवास, और क्या नाम है मानसरोवर, जो कभी साधारण सा गांव हुआ करता था, आज एक आदर्श ग्राम पंचायत की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और इसका श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं, स्थानीय नेतृत्व और गांव वालों के सहयोग को। पहले क्या स्थिति हुआ करती थी गांव की, अब क्या बदलाव? अब तो बहुत बदलाव है गांव में, ज्यादा बढ़िया एकदम चल रहे हैं सब जगह, और यहाँ भी हमारे भी गांव में, और कहीं देख लो ज्यादा तरक्की चल रही है, बढ़िया सफाई से भी और रहन सहन से भी,
और मेहनती भी कर रहे हैं। आज लोग बाग जनता बिगड़ नहीं रही है, वो सब लगी हुई है ठिकाने से। तो किस तरीके के रोजगार मिल रहे हैं और किस तरीके के विकास गाँव में हो रहा है? रोजगार तो करने वाला हो सबको, हर तरीका से रोजगार है सबके लिए, कोई कमी नहीं है। काम सबके लिए है, करने वाला चाहिए। तो पहले देखा जाता था कि रात में लोगों को निकलने में डर लगता था। ना अब कोई डर वाली बात नहीं है, कोई कहीं पर आ रहे, कोई हरकत नहीं है किसी को। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव ने ऊंची छलांग लगाई है। योगी सरकार के स्कूल चलो अभियान, बुनियादी शिक्षा सुधार कार्यक्रम, इन जैसी योजनाओं ने सरकारी स्कूलों को नया रूप दिया है। अब बच्चों के बैठने के लिए बेहतर सुविधा और मिड डे मील भी उपलब्ध है, जिसने स्कूलों के प्रति छात्र छात्राओं की लोकप्रियता बढ़ाई है। मेरा नाम भगवान सिंह है साहब। भगवान सिंह जी, किस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है इस समय? बदलाव बढ़िया बदलाव है साहब, और खरंजा बन रहे खूब गाँवों में। पढ़ाई लिखाई के संबंधित तो जैसे प्राइमरी स्कूल हैं वो खोले गए और वो बच्चा उसमें पढ़ने जाते हैं। पहले बहुत दूर दूर जाते थे पढ़ने के लिए, अब प्राइवेट भी बहुत स्कूल गांव खुलने लगे, उसमें भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। और काम धाम की बात रही तो वृंदावन मथुरा में जैसे पड़ता है, गांव के लोग अपने यातायात साधन से, अपनी मोटरसाइकिल से या साइकिल से, बहुत से भाड़े से यातायात के साधन से और नगर की तरफ जाते हैं, वहाँ अपना काम धाम करके शाम को लौटते हैं। और जो ब्रज में जो कन्हैया जी की पोशाक फेमस है, उसका जो घर घर काम चल रहा है, पोशाक है, मुकुट है, कंठी माला है, ये भी धंधे चल रहे हैं। सरकार को इनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी हुआ है। इसके साथ ही गांव में ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था और स्वच्छता अभियान को भी गंभीरता से लागू किया गया है। योगी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि मथुरा का मानसरोवर गांव आज न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, बल्कि एक ऐसा उदाहरण भी बन रहा है जो ये दिखाता है कि संस्कृति और समृद्धि साथ साथ चल सकते हैं। राधा रानी की कृपा और शासन की योजनाओं का मेल इस गांव को ब्रिज की शान बना रहा है। गांव में जहां एक ओर इतिहास की पवित्र गूंज है, वहीं दूसरी ओर विकास की नई धड़कनें भी सुनाई देती हैं। मथुरा के मानसरोवर गांव से नेटवर्क 10 के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।